जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं और इस टाइप पर आधारित प्रश्न आपके हर टाइप के एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता रहता है। वो चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का हो या किसी ग्रुप डी का एग्जाम हो, उस सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई मेरी रिक्वेस्ट बस आपसे इतनी है कि आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो पहला क्वेश्चन इसमें है उसको पहले हम लोग आसानी से समझेंगे कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और बेसिक से बातों को समझते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन लिखा है कि किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, यदि इसमें 20% की वृद्धि हो तो नया मूल्य क्या होगा। ठीक है मेरे भाई सुनिए जरा, बात को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, हर एक वस्तु का जो मूल्य होता है वो 100% पे होता है। कितने परसेंट पे होता है? 100% पे होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए 100% पे उसका मूल्य होता है। अब क्या होता है कि जब कभी भी किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, ठीक है, हर एक सवाल में, चाहे सवाल कैसा भी हो, तो इस 100 में हम लोग ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 120। मान लीजिए अगर सवाल में ऐसा लिखा हो कि 20% की कमी हो, क्या लिख दिया? 20% की कमी, थोड़ा सा इसका मोड, ठीक है, 20% की कमी लिखता है, उस केस में क्या होगा? तब 100 पे से यहाँ पे 80% पे आ जाएगा। बात में समझ रहे हैं आप? ठीक है, अगर मान लीजिए कि सवाल कुछ ऐसा दे दिया हो, सवाल ऐसा लिखा हो कि किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये, अगर इसमें 30% की वृद्धि, तो 30% की जब वृद्धि होगी तो नया मूल्य कितना परसेंट हो जाएगा? 130% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 130%। अगर मान लीजिए सवाल ऐसा हो कि 10% की कमी, तो 10% की कमी मतलब कि पहले उसका मूल्य रहा होगा 100% और 100 में से 10% निकल जाएगा, तब कितना परसेंट हो जाएगा? 90% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्त ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सवाल को लगाएंगे। चलिए तो पहला सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको दो तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, चूंकि ये पार्ट नंबर 5 है और पहले पार्ट में या दूसरे पार्ट में मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से समझाया हुआ है। आप उनको वीडियो को देखना चाहें तो उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखा है कि वस्तु का मूल्य पहले 500 था, ठीक है, और इसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो जाएगा? न्यू उसका मूल्य कितना हो जाएगा? न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? पहले 100% पर रही होगी, अब 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा दोस्त? 120% हो जाएगा। ठीक है, तो अब 500 रुपये का 120% निकाल देंगे। 500 रुपये का 120%, का मतलब होता है गुणा। अब 120%, परसेंट जब भी हटाते हैं तो नीचे क्या लगा जाता है? हमारा 100 लग जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 12 25 60, मतलब 600 रुपये उसका प्राइस जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 रुपये। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा सही होगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग हर क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं, अब बस हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आप लोग देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपये है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य कितना है? 800 रुपये है। यदि इसमें 25% की कमी कर दी जाए, अब इसके मूल्य में 25% की क्या कर दी जा रही है? कमी कर दी जा रही है। तो मैंने बताया कि पहले उसका मूल्य रहा होगा 100% पे, और जब 25% की कमी हो जाएगी तब कितना पे आ जाएगा? उसका मूल्य 75% पे आ जाएगा। कितना परसेंट पे आ जाएगा दोस्त? 75%। ठीक है, तो पहले उसका मूल्य था 800 रुपये। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसके मूल्य में 25% की कमी हो गई, तो कितना परसेंट पे आ जाएगा? 75% में। तो 800 का 75% निकाल देंगे। 800 का 75% निकाल देंगे। देखिए जब भी इस प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। अब 8 का गुणा 75 में, 8 25 40, कुछ जीरो हासिल 4 हो जाएगा, 8 7 56 4 60, मतलब कि 600 रुपये जो होगा उसका मूल्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही होगा। ठीक मेरे भाई, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है
किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपये, वस्तु का मूल्य कितना भाई है 1000 रुपये, ठीक है। अब किसी वस्तु का जो मूल्य है वो है 1000 रुपये, 1000 रुपये, ठीक। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि पहले इसमें 10% की वृद्धि की जाती है। अगर इसमें 10% की जब वृद्धि की जाएगी तो 1000 का कितना प्रतिशत निकालना पड़ेगा 110%, ठीक है, 110%। अब आगे चलते हैं, और फिर 10% की कमी कर दी जाती है। 10% की वृद्धि हो गई, अब फिर 10% की कमी, तो अब 10% की कमी हो जाएगी तो कितना परसेंट हमको निकालना पड़ेगा उसका 90%, ठीक है। तो 90%, और इस परसेंटेज को जब हटाएंगे तो नीचे कितना लगा देंगे 100 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, फिर यहाँ पे 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा और 1 जीरो यहाँ कट जाएगा। ऊपर हमारा क्या बचा है, एक 11 बचा है और इंटू 90 बचा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 नामा 99 और 1 जीरो और आ जाएगा, मतलब 990 जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक मेरे भाई। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ती है और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, ठीक है। देखिए अब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है हमको पता है नहीं, तो हम मान लेंगे कि पहले उसकी जनसंख्या कितनी रही होगी। माना जो उसकी पहले जनसंख्या कितनी थी, माना पहले जो जनसंख्या थी, पहले वो जो जनसंख्या थी वो कितना थी, यक्स थी, यक्स, ठीक। तो पहले जनसंख्या यक्स रही होगी, ठीक। इसके बाद पहले वर्ष में 30% बढ़ गई होगी, तो जब 30% बढ़ेगी तो 100 से कितना हो जाएगी 130, 130 बटे में हो जाएगा 100, ठीक। और अगले वर्ष 15% कम हो गई, अगर 15% कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 85% हो जाएगी, क्योंकि 100 में से 15 निकल जाएगा तो 85%, और जब परसेंट हटाएंगे नीचे लगा देंगे 100, ठीक है। इसके बाद यदि वर्तमान जनसंख्या, अगर जो वर्तमान जनसंख्या कितनी आ गई है 11,050 आ गई है। अब x का मान मतलब पुरानी जो पहले जनसंख्या थी वो जनसंख्या क्या थी उसको बताना है। चलिए अब इसको x की मान यहाँ से निकालना है। देखिए 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक। अगर 13 से इसको काटें ऊपर, देखिए ऊपर से ऊपर कट सकता है, जो ऊपर वाले नंबर जितने हैं सब, और ऊपर वाले नंबर इसको काट सकते हैं, नीचे वाला नहीं करेगा, इसके नीचे 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसे होता है, उसका यहाँ पे होता है, तो जो ऊपर के नंबर ऊपर को काट सकते हैं। तो 13 से ये नंबर कट सकता है, 13 से काटेंगे तो 13 वाठे 104 और 13 पाँचे 65, 850 बार में एक क्या हो जाएगा कट जाएगा 13 से, ठीक है। 13 से 850 बार में एक कट जाएगा। अब इसके बाद 85 से 850 कितना बार में कटेगा 85 दाम में 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है x इज इक्वल टू, नीचे 1000 है, ऊपर वाला सब खत्म हो गया, तो इस नीचे का 1000 का गुणा 10 में हो जाएगा, मतलब 1000 का गुणा किस में हो जाएगा 10 में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे, बात समझ में आई। मतलब ये जो नीचे वाला नंबर था इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 10,000। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 साल पहले रमन का वेतन 45,000 रुपये था। 3 साल पहले रमन का वेतन कितना था 45,000 रुपये था, ठीक है। पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः वेतन में पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में उसके वेतन में क्रमशः 10%, 8% और 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो पहले वर्ष में कितना परसेंट की वृद्धि हुई 10%, तो 10% मतलब कि 110% निकालना पड़ेगा, ठीक है। इंटू A%, ए हमको लिखा नहीं था यहाँ पे लिख देंगे A/100 इंटू
इसके बाद 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि मतलब कि 120 निकालना पड़ेगा, 120%। ठीक है, अब इतना होने के बाद उसकी जो इनकम है कितना हो गई है, 83,160 हो गई है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ कट गया। ठीक है, अब नीचे केवल 100 बचा है, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ का भी कट जाएगा, नीचे 10 बचा है। अब ऊपर देखिए सब नंबर बचे हैं। अब देखिए काटते हैं, क्या ये नंबर 12 से कट सकता है? 12 से 12 छक 12 सत्य 12 छक 72। ऐसा काम करिए कि 12 से काटते हैं, 12 छक 72, 6 बार में तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, तो 11 यहाँ पे हो जाएगा 111, तो 12 नामा 108 और 12 तिया 36, 6,930 बार में ये 12 से कट जाएगा। अब देखें 11 से इसको कट सकता है कि नहीं, 11 5 55, 11 6 66, हाँ 11 से कटेगा, 11 6 66, इसके बाद तब बच जाएगा आपका 3, तो 11 तिया 33, 630 बार में कट गया। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा है हमारा 45, 45 9 से काटते हैं, 9 से 9 5 45, 9 7 63 और यहाँ पे 0, ये भी कट गया, मतलब 9 से 45 को काटे, 9 से इसको ऊपर के नंबर को काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो एक कट जाएगा, कितने बार में, 14 5 70, 14 बार में, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, नीचे बचा है आपका 10 और यहाँ पे बचा है 14, तो 10 गुणे 14 कर देंगे तो 14 दाम में 14 दाम में 140। ठीक है, तो 140% की वृद्धि, मतलब a की वैल्यू कितना आ गई, 140। अब देखिए ये वैल्यू 100 से कितना बड़ी होगी, 40 बड़ी होगी ना, पहले 100% पे रहा होगा, अब इस 100 से बड़ी होगी तब आया होगा 140, मतलब 40 बड़ा होगा, मतलब वृद्धि कितनी की हुई होगी, 40% की। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, इस सवाल में कोई दम नहीं था, काटने में जितना आप जल्दी काटिएगा उतना आप सवाल कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काटना तो इतना आता ही होगा। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रोहित की आय 32,000 रुपये है, यदि उसका व्यय मतलब खर्च कुल आय का 30% है, उसकी कमाई जो है 32,000 रुपये है। ठीक है, और उसका जो खर्च है कुल आय का 30% वो खर्च कर दे रहा है, तो रोहित की बचत क्या है? अच्छी बताइए, 100% उसकी टोटल कमाई रही होगी, उसमें से 30% वो खर्च ही कर दिया, तो बचाया कितना, 70% बचाया है। तो अब 70%, 32,000 कमाई थी, इसका 70% आप निकाल दीजिए। 70% निकाल देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 7 दूना के 14, 7 तिया 21 और 1 22, 22 पर 1 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का, 2 जीरो आ जाएगा, मतलब 22,400 रुपये उसकी टोटल बचत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक संख्या में पहले 20% की कमी की गई, तो अब संख्या हमको पता नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए वो संख्या x थी, अब इस संख्या में पहले 20% की कमी की गई होगी, तो अब 20% की कमी करेंगे तो कितना होगा, इस संख्या 80% पे, तो इसका 80% निकाल दिए। ठीक है, फिर 15% की वृद्धि, अब 15% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115%, 115% तो नीचे 100 आ जाएगा, की गई, और परिणाम मूल संख्या से 64 कम है। अब जो परिणाम इसका आता है, मतलब जो बराबर में आता है, मूल संख्या मतलब मूल संख्या हमने x माना था, उससे 64 कम है, तो 64 वो कम है। ठीक है, अब इसी काम को मान निकालना है। चलिए देखिए, इसको काट सकते हैं, 20 चौका 80, 20 पाँचे 100, 5 से इसको काट सकते हैं, 23 पाँचे 115। ठीक है, 23 से 5 से कट गया, अब हमारा क्या बचा है, 4 इंटू एक्स, सॉरी इस 4 से काट सकते हैं, इसको 25 चौका 100, 25 बार में कर सकता है। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, 23x, मतलब देखिए ऊपर x बचा है ना, यहाँ पे x का 23 मल्टीप्लाई कर दिए, तो 23x अपान में 25 इज इक्वल टू x माइनस 64। ठीक है,
अब इस देखिए, अब इस 25 का गुणा, क्योंकि चूंकि इसके नीचे 1 होता है तो इसका तिरिया गुणा यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो इस 25 का गुणा x माइनस 64 में कर देंगे तो यहाँ पे 23x बचा है। इसके बाद 25 का गुणा x में हो जाएगा तो 25x माइनस, सॉरी यहाँ पे x भी रहेगा, माइनस 25 का गुणा 64 में कर देंगे तो 25 चौका 100 और 25 छक्का 150 और 10 160, मतलब 1600। ठीक है, अब इस 1600 को ला दीजिए इस साइड और 23 को लेके आइए यहाँ पे, मतलब इस 1600 को अगर इस साइड हम लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा और इसको ला लेंगे यहाँ पे, मतलब कि क्या हो जाएगा कुल मिला जुला के 25x माइनस 23x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1600। बात समझ रहे हैं कैसे मैंने लिखा है ना। देखिए कुछ लोग नहीं समझे होंगे तो मैं फिर से बता देता हूँ इसको। देखिए इस 1600 को यहाँ पे लेके आएंगे तो 1600 प्लस में हो जाएगा। आपको पता होगा कि जब बराबर के साइड चेंज होता है तो अपना साइन बदल लेता है 1600, और इस 23 को लाएंगे यहाँ पे बीच का इक्वल टू और 25x माइनस 23x। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 1600 इज इक्वल टू 25 में से 23 जाएगा, कितना बच जाएगा 2x, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को यहाँ पे लेके आएंगे तो 1600 बट्टे में 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक है, 800 मतलब जो उसकी जो मूल संख्या थी वो कितना थी 800 थी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक गांव में 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो जाने पर वहां दहशत फैल गई, जिसके कारण 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब जनसंख्या घटकर 12,000 रह गई। आरंभ में निवासियों की संख्या कितनी थी। देखिए मान लीजिए कि आरंभ में निवासियों की संख्या रही होगी x, कितना रही होगी x रही होगी। अब वहां पर जब मलेरिया फैला होगा तो 20% लोग तो मर गए होंगे। कितना परसेंट लोग मरे होंगे 20%। तो बचे कितने रहे होंगे सब 80% लोग अभी भी बच गए रहे होंगे। तो 80% में 80 जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे। ठीक है, जिसके अब देखिए जब आदमी वहां पे मरे तो वहां पे क्या फैल गई, दहशत फैल गई। ठीक, क्या फैल गई, दहशत। और जब दहशत फैली तो उसके कारण 30% जो वहां के निवासी थे वहां से भाग गए। तो अगर 30% जब भागेंगे तो 100% में 30% निकलेंगे तो कितना परसेंट बच गए सब 70% बच गए। ठीक है, तो 70% यहाँ पे हुआ। गांव छोड़ दिया, तब जनसंख्या घटकर 12,000 रह गई। अब यहाँ पे अब भी कितना लोग बचे हैं, सब 12,000 लोग बचे हुए हैं। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है कि आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। अब हमको आरंभ की जनसंख्या बतानी है कितनी थी। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, एक यहाँ कटा, अब एक 0 से एक 0 यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है, ऊपर 8 से इसको काट दीजिए, ऊपर वाला नंबर कट सकता है 8 से। तो 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8 और 8 पच्चे 40 और उस पर 2 0, 1500 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 7x और अपान में 100 अब इक्वल टू कितना 1500। ठीक है, 1500। अब इस 100 का गुणा इस 1500 में कर देंगे तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 1500 और इस पे 2 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 15 पे 4 गो 0। ठीक है, बटे में ये जो 7 यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में। अब काट दीजिए इसको, 7 दूना के 14 बच जाएगा 1, 7 एक कम 7 बच जाएगा 3 और 7 चौक 28। 214 से जो ऑप्शन होगा स्टार्ट होगा, 210 से 215 214 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। 214 से हमको पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसमें क्या होगा सही होगा। ठीक।